मुझे देख रही थी शायद। स्टॉकर। क्या हो जब आप किसी ऐसे कैरेक्टर को प्यार करने लग जाएं जो सिर्फ और सिर्फ नफरत का हकदार हो? क्या हो जब उसके द्वारा किए गए मॉन्स्टरस कामों को भी आप भुलाकर उसे सेफ देखना चाहें? एज अ फिक्शनल स्टोरी आप शायद ऐसे कैरेक्टर को पसंद कर सकते हो, मगर क्या असल जिंदगी में आप ऐसे किसी भी कैरेक्टर को अपने आसपास भी देखना चाहोगे? तू कौन है? क्या है तू? क्या औकात क्या तेरा? हेलो गाइस, मेरा नाम है सत्यम और आप में से 90% ऑडियंस यही सोच रही होगी कि भाई क्या है इस चैनल का। कभी कोई आके वीडियो बना देता है इनके चैनल पे तो कभी कोई, और कंसिस्टेंसी का तो भाई साहब पूछो ही मत। तो डियर सुपर इंडियंस, इन सारी कंफ्यूजन्स को दूर करते हुए सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और आप में से कई सारे लोगों ने मुझे सुपर इंडिया के अल्टरनेट चैनल एंटरटेनमेंट बोर्ड पे जरूर सुना होगा, जहां मैंने हाउस ऑफ गुची, रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक, एनीमे, सोल मूवी और इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड किए थे। और शायद कुछ लोग मुझे फेसबुक के इंडियन मार्वल फैंस ग्रुप के फाउंडर के रूप में पहचानते होंगे। मगर सवाल ये उठता है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, वो भी खासकर एक नेटफ्लिक्स वेब सीरीज के साथ में, वो भी एक सुपर हीरो रिलेटेड चैनल पे। तो इसका जवाब आपको हमारा दूसरा चैनल एंटरटेनमेंट बॉट ही दे देगा, जहां हमने आपको बहुत सारे यूजफुल और इंटेलेक्चुअल कंटेंट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश की थी। लेकिन हमारी इनकंसिस्टेंसी की वजह से ना हम सुपर इंडिया पे प्रॉपर ध्यान दे पाए, ना ही ई बॉट पे। लेकिन वेल जैसा कि हमारे वल्चर भाई साहब ने कहा है कि दुनिया बदल रही है बॉयज, हमें भी बदलना होगा। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने मेन चैनल सुपर इंडिया का यूज करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए। दुनिया बदल रही है बॉयज, हमें भी बदलना होगा। यानी हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने सुपर हीरो रिलेटेड टॉपिक्स के साथ साथ अपने बाकी फिक्शनल टॉपिक्स को भी इसी चैनल पे कवर करें, और ऐसा करने से हमारी कॉन्स्टेंटली वीडियोस ना ला पाने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और हम ज्यादा से ज्यादा डाइवर्सिटी कंटेंट आप सबको प्रोवाइड कर पाएंगे। तो आप सारे लोग प्रशांत भाई को सुनने के यूज्ड टू हैं, तो मेरी वॉइस आप लोगों को थोड़ी सी अटपटी लग सकती है, मगर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रशांत भाई कहीं नहीं जा रहे हैं। ही इज स्टिल एंड विल द सोल नरेटर ऑफ दिस चैनल। तो ये तो था मेरा अपना इंट्रोडक्शन इस चैनल पे। तो अब आते हैं अपने वीडियो पे। नेटफ्लिक्स की सीरीज यू एक कहानी है एक साइको मास्टरमाइंड बंदे जोए गोल्डबर्ग की, जो ना चाहते हुए भी हमेशा अपने आसपास के लोगों को दुख पहुंचा देता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो उन्हें मार भी देता है। इसका सीजन 1 जितना अच्छा था उतना ही बेहतरीन था इसका सीजन 2, जहां लोगों को उम्मीद थी कि इसका अपकमिंग सीजन यानी सीजन 3 भी उतना ही अच्छा होगा। अब सीजन 3 कैसा है इसके बारे में तो हम बाद में जानेंगे, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं कि जोए जैसा कमीना कैरेक्टर हमें इतना पसंद क्यों है। अब देखो, यहाँ पे मैं कोई जोए का चरित्र चित्रण नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज जोए से ज्यादा हमारे बारे में है कि ऐसा कैरेक्टर जो लोगों को मारता फिरता है वो हमें इतना क्यों पसंद आ रहा है। सो फॉलो मी एंड पॉन्डर द क्वेश्चन व्हाई वी लव द कैरेक्टर लाइक जोए। अब देखो, एक्चुअल में तो जोए एक मर्डरर ही है जो कि साइको अब्यूजिव बिहेवियर करता है, काफी क्रीपी है, लड़कियों पे स्पाइंग करता है। मगर इस प्रॉब्लमैटिक कैरेक्टर से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। अब ये भी चीज ध्यान में रखो कि यहाँ मैं जोए के कैरेक्टर को प्यार करने के लिए ऑडियंस को यानी आपको मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं इस कैरेक्टर को ग्लोरीफाई कर रहा हूँ। मैं बस इस कीचड़ में जो कमल खिला हुआ है वो आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। जोए की डार्क पर्सनैलिटी वाले सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो इस बंदे में काफी सॉलिड अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन बिहेवियर को लेकर, और इसके सोशल स्किल्स भी कमाल के हैं। सिचुएशन कितनी भी पेचीदा क्यों ना हो, ये बंदा तुरंत लोगों के थॉट प्रोसेस के पैटर्न को समझ लेता है, जिसकी वजह से ये एग्जैक्ट वैसा ही रिस्पॉन्स करता है जैसा उस सिचुएशन में करना जरूरी होता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर इस कैरेक्टर को पसंद करने के लिए दूसरी सबसे बड़ी वजह है इसका साइलेंट ऑब्जर्वेशन। यानी ये कैरेक्टर एक इंट्रोवर्ट मास्टरमाइंड है। ये तभी कुछ बोलता है जब कुछ बोलना जरूरी होता है, और बस बैकग्राउंड में ये जो खुराफातें सोच रहा होता है वो डायलॉग्स चल रहे होते हैं। और लिटरली ये पार्ट इस सीरीज का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट होता है, जब ये कुछ सोच रहा होता है और इसकी खुराफातें यानी इसके डायलॉग्स बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। क्या मेरी किस्मत में यही लिखा था? अकेलापन, तन्हाई, पुलिस के आने का इंतजार करना। क्या मेरी जिंदगी कुछ अलग हो सकती थी? जोए के साइलेंट और ऑब्जर्वेंट नेचर की वजह से लोगों का इसे समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरफ जहां लोगों के दिलों में जो कुछ भी रहता है वो उन चीजों को शब्दों में उतार देते हैं, जो कभी कभी उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। वहीं जोए के साइलेंट नेचर ने उसे बहुत बार बचाया है। जोए बाय इनटू द हाइप टाइप का बंदा नहीं है, यानी वो किसी पॉपुलर चीज को सिर्फ इस वजह से पसंद नहीं करता कि वो पॉपुलर है। वो एक्चुअल में जानना चाहता है कि वो चीज उसके काम की है या नहीं, जैसे कि सोशल मीडिया और ट्रेंड। तुम्हारा
तुम्हारा क्रेडिट चेक साफ आया है विल, पर तुम किसी सोशल मीडिया पर नहीं हो। इसका ये साइलेंट ऑब्जर्वेशन वाला नेचर इसे समाज की उन दरारों को समझने में हेल्प करता है जो नॉर्मल लोग नहीं समझ पाते, और यही चीज इसे एक सोशल जीनियस बनाती है। एग्जाम्पल के लिए जरा इस सीन पे गौर फरमाओ। If it was actually a story of substance, I could forgive you for writing a screenplay instead of a book. But you're not writing anything groundbreaking. You tell yourself you are, but you're not. You tell yourself you live off the earth. But that deep breath isn't you savoring the gluten-free muffin. You're preening your ego and breaking an intermittent fast. Your followers see an image and imagine you're on top of the world. What they don't see is the effort you're putting into this fantasy. You're hiding behind this facade. But why? इस सब के अलावा जो मिररिंग लाइफ हैक्स का भी यूज करता है, जो कि अगर हम लोग भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो हमारी लाइफ भी काफी इजी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे बचपन में 8 पास आउट करने के बाद जब मैं 9th में किसी नए स्कूल में गया तो मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था, मुझे दोस्त बनाने। और स्कूल के पहले दिन मैं जिस लड़के के साथ बेंच पे बैठा, उसकी नोटबुक पे स्पाइडरमैन 3 का वेनम और स्पाइडरमैन बने हुए थे, और वो एक सादे पन्ने पे वेनम को ड्रॉ कर रहा था। और ये चीज मेरे लिए एक मिररिंग अपॉर्चुनिटी थी उससे दोस्ती बनाने के लिए। मैंने उसे जाहिर किया कि मैं भी इन सब फिक्शनल चीजों का बहुत बड़ा दीवाना हूँ, और बाद में पता चला कि उसे राज कॉमिक्स वगैरह भी बहुत ज्यादा पसंद है, और इस तरह से हमारी दोस्ती हो गई। यानी कहने का मतलब कॉम्प्लीमेंट्स और मैनिपुलेशन, ये दो चीजें जोय के अंदर कूट कूट के भरी हैं, और ये चीज सीख के हमारी लाइफ भी थोड़ी आसान हो सकती है किसी मुश्किल हालात में। एक और सबसे बड़ी चीज जो हमें जोय से सीखने को मिलती है वो है उसकी सुपर कामनेस, यानी सिचुएशन कितनी भी ज्यादा पैनिक क्यों ना हो, घबराना नहीं, क्योंकि पैनिक सिचुएशन में मोस्ट प्रोबेबली घबराकर हम गलत डिसीजन ही लेते हैं। अब इस चीज का बेस्ट एग्जांपल आप इससे ले लो कि जिन्होंने साउथ की मूवी स्पाइडर देखी होगी महेश बाबू की, उस मूवी में विलन महेश बाबू के घर गया रहता है उसकी फैमिली को मारने के लिए, लेकिन उस सिचुएशन में महेश बाबू का कैरेक्टर पैनिक नहीं होता और वो अपना दिमाग चलाता है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली बच जाती है। 6 रोल डक्ट टेप के, फायर स्टार्टर, रस्सी, जूट की थैली, लकड़ी। हमें बताओगे ये सब किस लिए है? लाश ठिकाने लगाने की शॉपिंग लिस्ट कैसे समझाऊं? इस सब के अलावा एक और चीज जो जोय के कैरेक्टर को हमें पसंद करने पे मजबूर करती है वो है इसका नाइस गाय सिंड्रोम, यानी हम समझ नहीं पाते कि ये कैरेक्टर एंटी हीरो है या एंटी विलन। एग्जाम्पल के तौर पे सीजन 1 में जोय का उस पाको नाम के छोटे लड़के की हेल्प करना, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह। एक्चुअली हम जोय को पसंद करते हैं क्योंकि हम उससे रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि उसके साइड कैरेक्टर्स उसे हमेशा अच्छा समझते हैं, बट एज अ व्यूअर हम उसकी सच्चाई जानते हैं। वो बिल्कुल हमारी तरह है, बहुत सारी डार्क रियलिटीज को अपने सीने में दबाए हुए, ये प्रिटेंड करते हुए कि वो लोगों की मदद कर रहा है। जोय अनपरफेक्ट है, बिल्कुल हमारी तरह, दैट्स व्हाई वी लव हिम। अनदर रीजन जोय को पसंद करने का कि हमें बुराई पसंद है, हमें स्क्विड गेम्स देखना पसंद है, हमें लोगों की मौतें देखना पसंद है, हमें वो लोग पसंद आते हैं जो रूल्स ब्रेक करते हैं, जो कि एक लाइफ की लीनियर पाथ पे नहीं चल रहे होते, और ये चीज सच में हॉरिबल है। अगली जो चीज हमें जोय के लिए पसंद आती है वो है इस बंदे की सिचुएशन हैंडलिंग, यानी इस मामले में आप इसे मनी हाइस्ट के प्रोफेसर से भी एक कदम ऊपर मान सकते हैं। मनी हाइस्ट में तो एलिसिया तमायो से कहती भी है कि हम किसी प्लान को बनाने में कितनी देर सोचते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, मगर प्रोफेसर इस स्टोरी को अंजाम देने के लिए सालों से प्लान बना रहा है। मगर इतनी प्लानिंग के बावजूद भी प्रोफेसर की टीम की बहुत जगह लंका लगी है। मगर कंपेयर करें जोय गोल्डबर्ग पे तो ये बंदा फुल प्रूफ प्लान बनाता है बे। अब तक आए 3 सीजन्स में जोय ने जितने लोगों को मारा है उनमें से मोस्टली बुरे लोग थे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो मरना डिजर्व करते थे, मगर वो बुरे लोग थे, और शायद यही वजह है कि हम जोय से इतनी नफरत नहीं करते। अब अगर आप में से किसी के अंदर ये थोड़ा बहुत गिल्ट है कि जोय जैसा बुरा इंसान हमें पसंद क्यों है, तो भाई साहब इस गिल्ट को निकाल दो अपने अंदर से, क्योंकि वी लव जोय बिकॉज राइटर मेड अस टू लव जोय। इससे कहते हैं मैनिपुलेशन। ये राइटर, ये डायरेक्टर, इनका तो काम ही होता है मैनिपुलेट करना। अब आप सोच के देखो कि 13 रीजंस वाई का एक रेपिस्ट कैरेक्टर ब्राइस वॉकर, उसकी डेथ पे हमें सैड फील करवा दिया था। आप सोच के देखो कि क्या वो हमारी मर्सी को डिजर्व करता था। तो ये सारी चीजें तो मैंने आपको बताई कि क्यों हम जोय जैसे कैरेक्टर को पसंद करते हैं। अब आते हैं कि सीजन 3 कैसा था। Hey, y'all, come look at this. तुम में से कोई दूसरे को नहीं मारेगा क्योंकि तुम खूनी बिल्कुल नहीं हो। जिस तरह से सीरीज के सीजन 1 और सीजन 2 थे, इसकी ऑडियंस कंफ्यूज थी कि सीजन 1 ज्यादा अच्छा है या सीजन 2, मगर सीजन 3 के आने के बाद हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि इसके प्रीवियस दोनों ही सीजन बेस्ट थे और सीजन 3 की कोई नीड नहीं थी। अब देखो, ऐसा नहीं है कि मुझे सीजन 3 पसंद नहीं आया, इवन मैंने तो सीजन 3 को काफी एंजॉय किया,
मगर टू बी ऑनेस्ट जोई का कैरेक्टर सिर्फ लाशों को ठिकाने लगाने से बढ़ के भी बहुत कुछ है। सीजन 1 में पाको के लिए उसका अटैचमेंट और सीजन 2 में एली और डेलाइला के प्रति उसका प्रोटेक्टिव होना ये दिखाता है कि ये बंदा सिर्फ एक साइको मर्डरर नहीं है, उससे बढ़ के भी बहुत कुछ है। इवन सीजन 2 के केज वाले सीन में इसका गिव अप करके अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करके केस से की को बाहर फेंक देने वाला सीन इस कैरेक्टर आर्क के लिए परफेक्ट एंडिंग थी। और एंडिंग एपिसोड के लास्ट वाले सीन में अपने नेबर को स्टॉक करने वाला सीन ये दिखा रहा था कि इंसान सब कुछ बदल सकता है मगर अपनी फितरत नहीं। इंसान सब कुछ बदल सकता है लेकिन अपनी फितरत नहीं। जोई का कैरेक्टर एक्चुअली एक लूप में फंस चुका है। वो प्यार करेगा, तड़पेगा, फिर प्यार करेगा, फिर तड़पेगा। और इसी चीज पे डॉस्टोयेव्स्की ने लिखा है कि इफ ए मैन हैज अ कॉन्शियंस ही विल सफर फॉर हिज मिस्टेक दैट विल बी हिज पनिशमेंट एज वेल एज हिज प्रिजन। यानी अगर किसी इंसान में कॉन्शियंस हो तो वो अपनी गलती के लिए तड़पेगा, यही उसकी सजा होगी और यही उसकी कैद भी। मगर हमारी सोसाइटी में बहुत सारी फीमेल्स हैं जो जोई जैसे कैरेक्टर को रोमांटिसाइज करने की कोशिश करती हैं। इस पे मेरी दोस्त आस्था शर्मा, जिनका खुद का एक सुपर हीरो चैनल है, उन्होंने कुछ कहा जो आपको जरूर सुनना चाहिए। अगर हम जोई को जोई की ही नज़रों से देखें तो वो आपको एक सिंपैथेटिक कैरेक्टर के रूप में नज़र आएगा, क्योंकि उसके नज़रिए से उसने जो कुछ भी किया वो प्यार की खातिर किया। मगर एट द एंड ऑफ द डे इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जोई एक मॉन्स्टर ही है। मगर जोई खुद को एक प्रोटेक्टर के रूप में ही देखता है और इस बात को एक्सेप्ट करने से भागता है कि वो अब क्या बन चुका है। जोई की माँ के साथ जो हुआ वो दूसरों के साथ वो चीज़ें रोकना तो चाहता है, मगर अनचाहे में वो खुद इस सर्कल को रिपीट करते जा रहा है और ये ऐसा चक्र है जो कभी रुकेगा नहीं और एक दिन उसे सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। जोई के साथ जो भी हुआ मुझे उसका अफसोस है, मगर मेरा ये मानना है कि जोई जैसा कैरेक्टर माफ़ी के काबिल नहीं सकता। यानी इन शॉर्ट कहें तो जोई के कैरेक्टर से मर्डर, स्टॉकिंग, ऑब्सेशन और पब्लिक मास्टरबेशन जैसी चीजों को अगर साइड में कर दें तब जाके आप जोई को एक अच्छा इंसान मान सकते हो। और मेरी फ्रेंड आस्था के चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उनके चैनल को जरूर विजिट करें। तो मैं यही कहूंगा कि जिस तरह फास्ट एंड फ्यूरियस 7 उस फ्रेंचाइजी के लिए बेस्ट एंडिंग बन सकती थी, उसी तरह इसका सीजन 2 इस सीरीज के लिए बेस्ट एंडिंग बन सकता था। मगर अब चीजें ज्यादा कॉमर्शियल हो गई हैं और लोगों को बस पैसे छापने हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। वैसे जिस हिसाब से सीजन 3 की स्टोरी थी, इसका डायरेक्शन वाकई में कमाल का हुआ है और ये सीजन भी पूरी तरह से वॉचेबल है। तो अगर आप यू सीरीज के फैन हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि सीजन 4 की अनाउंसमेंट हो चुकी है और आप नहीं चाहोगे कि बीच के कोई पार्ट मिस कर दो। तो मैं सीजन 3 को देना चाहूंगा 6 आउट ऑफ 10 और ये था मेरा पहला वीडियो इस चैनल पे अपने जोई भाई के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट्स में हमें बताओ कि आपको यू सीरीज कैसी लगी। साथ में हमें बताओ कि आपको सीजन 3 का बेस्ट विलन कौन लगा, जोई, लव या फिर ये केज। और इसी तरह के ऑसम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दो और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो। टिल देन बाय बाय, मे द फोर्स बी विद यू। May the force be with you. May the force be with you. Anakin, may the force be with you. May the force be with you, Master. May the force be with you.